हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो है गुमला गुमला डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आया है टीचर के लिए। ये जो टीचर होने वाला है, आप देख सकते हैं, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्वकालिक शिक्षकों और लेखपाल जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का चयन हेतु पद जो है निकला है। ये देख सकते हैं, ये झारखंड सरकार यानी कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा है कि संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अस्थायी संविदा के आधार पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी को, यानी कि शिक्षिका के लिए महिला अभ्यर्थी है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप लोग मेल भी कर सकते हैं या आगे देखने वाले हैं। आवेदन जो है 24 तारीख से 24/9 5 बजे तक आप कर सकते हैं और यह आवेदन जो करना है वो डाक के माध्यम से जो आप पूरा पढ़ सकते हैं। मतलब आगे जो है बताएंगे, पूरा डिटेल को बताएंगे कैसे आवेदन करना, कितना पोस्ट है। अब देख लेते हैं 6 to 8 कक्षा के लिए है। ये जो है पूर्वकालिक शिक्षिका महिला भाषा के लिए है। देख सकते हैं वैकेंसी 4 है, यूआर के लिए 3, एसटी के लिए 1 है। पूर्वकालिक शिक्षिका महिला गणित विषय के लिए 8 है सीट है, वैकेंसी है। और यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यूआर के लिए 4, जनरल वाले के लिए 4 और एसटी के लिए 4। इसके बाद पूर्वकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान के लिए जो है 4 वैकेंसी है, जनरल वाले के लिए 2, एसटी वाले के लिए 2। फिर पूर्वकालिक शिक्षिका महिला में ही सामाजिक विज्ञान में 1 पोस्ट है एसटी के लिए, सामाजिक विज्ञान में। इसके बाद पूर्वकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए जो है 1 ही पोस्ट है जनरल वालों के लिए। और ये भी जो है कंप्यूटर लेखपाल कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी महिलाओं के लिए है। इसमें 2 पोस्ट हैं, जनरल वाले के लिए 1 और जो है एसटी वालों के लिए 1, यानी कि टोटल जो पोस्ट है वो 20 है, आप देख सकते हैं। अगला बात करें जो है क्वालिफ़िकेशन की, क्या चाहिए और कितना आपको पैसे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं भाषा शिक्षिका हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णतः विषय शिक्षा पूर्वकालिक शिक्षिका अर्थात 1, 2, 3, 4 पर अंकित पदों पर आवेदन किया जा रहा हो में न्यूनतम 50% स्नातक में होना चाहिए और अनिवार्य है। और 5 में अंकित पद हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक से स्नातक हो सकते हैं। यह यानी कि स्नातक में 50% से अधिक होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है थोड़ा छूट है, 5% का छूट है। और दूसरा में दिया गया है प्रशैक्षणिक अर्हता, यानी कि मान्यता प्राप्त प्रस्थान से बीएड या समकक्ष परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा में 2 विषय, डिप्लोमा में शिक्षण परीक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि बीएड होना चाहिए 2 साल का। और शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा, यानी कि शारीरिक शिक्षा के लिए जो है ये वाला डिग्री होना चाहिए। अब बात करें, देखिए शिक्षिका पात्रता परीक्षा यानी कि टेट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए अर्जित शैक्षिक पात्रता यानी कि टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि टेट पास होना चाहिए। ये भी होना चाहिए तब भर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है, यानी कि टेट जो है आजीवन जब भी निकाले हैं तो आजीवन मान्य है टेट के लिए। और बात करें, देखिए पैसा की बात करें तो शिक्षकों के चयन के संविदा के आधार पर जो है प्रलिप्त 15,840 रुपया जो है प्रतिमाह मिलेगा। 3 वर्ष तत्पर सेवा होने के बाद नियत पदोन्नति परिषद में 50% की वृद्धि दे होगी, यानी कि जो अब बोला है, यानी कि 3 वर्ष आप लोग काम करेगा, 3 वर्ष जो अनुबंध के आधार पर काम कराएगा और 3 वर्ष के बाद अच्छा काम किए तो आपको परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद जो है 50% का जो है वह वृद्धि होगा, यानी कि 3 साल के बाद 15,000 का यानी कि 7,000 प्लस 7,000 भरेगा तो आप लोग का समथिंग जो है 7 5 12 यानी कि 22,000 के समथिंग होगा। 22,000 प्लस जो आपको मिलेगा 3 साल के बाद। अब बात करें संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी, यानी कि वार्षिक वर्ष जो है वो 250 रुपया अधिक किया जाएगा। अब बात करें लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी महिलाओं के लिए है।
मेल के लिए नहीं है, लड़की सबके लिए ही है, यानी कि फीमेल के लिए ही है। इसमें जो है ज़रूरत है, देख सकते हैं, यह है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा, यानी कि बीकॉम क्या हो, और 50% से अधिक अंक है। तकनीकी अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्ष कंप्यूटर कोर्स में ये वाला कोर्स किए हैं, पीजी, जीडीसीए या डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण डिप्लोमा होना चाहिए। और कार्य अनुभव की मांगा गया तो हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे, इसमें भी महिला अभ्यर्थी होगा। और वेतन की बात करें तो देखिए, संविदा के आधार पर नियत परिधि 9,900 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और प्रतिवर्ष 1 वर्ष के बाद जो है आपको विस्तार किया जाएगा, यानी कि 1 वर्ष आपको काम देखा जाएगा, इसके बाद परमानेंट किया जाएगा। 3 वर्ष के बाद जो है आप लोग का 50% अधिक होगा, और जो है 150 जो है वह वार्षिक मानदेय, यानी कि 1 साल में बढ़ने वाला है, वृद्धि होगा, वार्षिक वृद्धि होगा। 3 वर्ष के बाद आपको 50% वृद्धि होगा, यानी कि जो है 3 वर्ष के बाद आप लोग को 9,000 है तो 9,500 ही बात करें तो 5,000 और जोड़ लीजिए, यानी कि 14,000 प्लस आप लोग को मिलने लगेगा। तो 14,000 के 3 साल के बाद मिलेगा, 14,000 परमानेंट हो जाएंगे इसके बाद। अब देखिए, चयन संबंधी दिशा निर्देश अनुबंध के आधार पर ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। महिलाओं का आवेदन स्वीकार हो जाएगा, अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जाएगा, पढ़ लीजिएगा अपना ये सब। जैसे फिर उम्र सीमा की बात है, न्यूनतम 21 वर्ष हो गया और अधिकतम जो है 35 वर्ष हो गया। और जो है अब एज लिमिट देख सकते हैं, फीमेल के 38 वर्ष और ST/ST के लिए 40, और रिलैक्सेशन PGW यानी कि डिसेबिलिटी मार्क्स है तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। उम्र सीमा से जो गणना होगा 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष का छूट है उम्र में। और बाकी सब आवेदन की बात करें तो देखिए, आवेदन में क्या लिखा है, उक्त पदों पर चयन हेतु विहित भरा हुआ आवेदन पत्र जिला के शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पद सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला पता प्रशिक्षण सह अबंधन केंद्र भवन गुमला इतना नंबर, यह अनिवार्य रूप से निबंधित डाक टिकट पोस्ट माध्यम से इस प्रकार भेजना सुनिश्चित करेंगे कि 24 तारीख को अपराह्न 5 बजे आवेदन कराया प्राप्त हो जाए। स्थिति के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि डाक के द्वारा आपको विज्ञापन संख्या के साथ आप लोग को भेजना है। शायद फॉर्म आएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। और किसी भी अपडेट के लिए आप लोग ये वाला वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।